हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सर्किट क्या होता है और सर्किट में मेनली कितने प्रकार के कंपोनेंट लगते हैं। अब आज हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सर्किट कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन सर्किट, उसके बाद है शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और सीरीज और पैरेलल सर्किट। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहले ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है कि जो कि सप्लाई है, सप्लाई के साथ लाइन में स्विच लगता है तो वो ओपन होता है। ओपन कंडीशन में क्या होगा, उस सर्किट में आई धारा करंट का मान है वो 0 रहेगा। और क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा, में सर्किट में कोई धारा का फ्लो नहीं होगा। अगला देखते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि लाइन और न्यूट्रल आपस में मिल जाते हैं, तब क्या होगा, धारा का मान है वो मैक्सिमम होगा और रेजिस्टेंस है वो उसका 0 रहेगा। इनमें क्या होगा, आपने जो भी सप्लाई से कनेक्टेड अप्लायंस है, होम अप्लायंस है, वो जलने का डर रहेगा। तो उसके लिए अपन सर्किट में क्या लगाते हैं, सेफ्टी यूनिट। सेफ्टी यूनिट यानी फ्यूज है, एमसीबी है, उसका यूज करते हैं, जिससे वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फ्यूज है वो पिघल कर सर्किट को ट्रिप कर देता है, तोड़ देता है ना। नेक्स्ट है अपना लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट की कंडीशन में क्या होगा, लाइन है या अर्थ वायर है वो सीधे बॉडी के टच में आ जाएगा, जिससे बॉडी भी एक तरह से करंट देगा। उस कंडीशन में धारा है वो मैक्सिमम होगी और रेजिस्टेंस 0 होगा। उस रीजन क्या हो सकते हैं, तो जो भी सप्लाई के वायर है उसका इंसुलेशन हट के बॉडी से सीधे संपर्क में आ जाएगा, जिससे कि बॉडी है वो भी करंट देना सप्लाई बताएगा उसके अंदर। उसके अलावा क्या हो सकता है, लूज कनेक्शन हो सकते हैं इसके, उसके बाद है रोंग कनेक्शन हो सकते हैं। तो ये सब लीकेज सर्किट के कारण हो सकते हैं। अगला है धारा समान रहती है, जैसा कि अपन ने थ्योरेटिकल पढ़ा था, और वोल्टेज है वो लोड के अनुसार बदलता रहता है। अगला है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, लोड के अनुसार है वो धारा का मान है वो बदलता रहता है, जबकि वोल्टेज है वो सेम रहता है। तो अपन ने घरों में देखते हैं तो घरों में कौन सी सप्लाई आती है, हमेशा समांतर सप्लाई आती है। इसके अलावा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल। तो आज ये सीरीज पैरेलल के बारे में प्रैक्टिकली अपन देखते हैं कैसे क्या वर्क करते हैं। चलो ये देखो, अपन यहाँ पे ओपन सर्किट देखते हैं तो अपन ने यहाँ पे लैंप होल्डर और इसको देखते हैं, कंटिन्यूटी इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं ओपन सर्किट में क्या वैल्यू बताता है। तो ओपन सर्किट में जो धारा तो सप्लाई नहीं दिया तो 0 ही रहेगा, और इसका रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम बताएगा। जैसे ये बल्ब अपन ने 60 वाट का लिया है तो उसका रेजिस्टेंस लगभग ये इस पे बताओ, डिस्प्ले पे मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं अपन, तो ये मैक्सिमम बताता है 100। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या होता है, तो अपन ने यहाँ पे सीरीज सर्किट का भी एक सर्किट तैयार किया है, जैसा कि अपन ने डायग्राम में देखा था वहाँ पर। तो देखो ये सीरीज में क्या हो रहा है, 60 वाट के 3 बल्ब लिए अपन ने, और इसका रेजिस्टेंस देखते हैं कितना आ रहा है, वोल्टेज देखते हैं और करंट। तो मल्टीमीटर से अपन चेक करते हैं। लो ये करो इसको चेक, और मल्टीमीटर की रीडिंग देखना आप। जैसे करंट देख लेते हैं तो सीरीज में क्या पड़ा था, करंट है वो सेम रहती है और वोल्टेज है वो लोड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो ये देखो डिस्प्ले पे बताओ के करीब चेंज करते जाओ। अब वापस चेंज करो नेक्स्ट पे, लगभग 0.12 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका लोड सेम है अभी। अगर अब नेक्स्ट इसका वोल्टेज चेक कर लो। सीरीज में वोल्टेज अपनी वोल्टेज बढ़ जाता है सीरीज में, तो एक बार चेक करो सर वोल्टेज कितना आ रहा है। देखो 79 वोल्ट आ रहा है। अभी नेक्स्ट दूसरे पे चेक करो, ये भी लगभग 79 के लगभग आ रहा है, 80। अब नेक्स्ट लोड पे चेक कर लो आप, ये फिलामेंट है बल्ब का, वो भी एक तरह से क्या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये तीनों मिला के क्या एक सीरीज लिया है अपन ने और चेक किया, तो वोल्टेज भी इसमें
वोल्टेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था, करंट सेम रहता है। अब अपन पैरेलल का देखते हैं यहाँ पे पैरेलल सर्किट तैयार किया गया, 3 सेम 60 वाट के वही बल्ब लिए, और कनेक्शन में क्या क्या है, ये अपन ने ये देखो होल्डर का जो तीनों कॉमन टर्मिनल निकाल के एक इधर साइड लिया है फेस के लिए, और एक तीनों के कॉमन टर्मिनल निकाल के न्यूट्रल। अब इसको अपन सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई। तो देखते हैं ये तीनों बल्ब देखो फुल जल रहे हैं, 240 वोल्ट। अब इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे वोल्टेज कितना आ रहा है, इसमें चेक करिए। पैरेलल में वोल्टेज का क्या इफेक्ट है देखो आप, मल्टीमीटर नहीं आ रही, सभी लोड पे चेक करो एक एक बार आप, तो सभी पे ये समान आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 240 वोल्ट लगभग। इसको पकड़िए एक बार, इसको देखो होल्डर को, 240। तो ये क्या है, घरों में अपने जो है वो सप्लाई कौन सी होती है, समांतर क्रम में हो। तो भी अपने होम अप्लायंस जुड़े रहते, वो सभी किस में जुड़े रहते, समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। जबकि सीरीज का यूज कहाँ होता है, डेकोरेटिव लाइट के लिए, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए आपको, तो टॉर्च लैंप में, वहाँ पे सब क्या होते हैं, सीरीज कनेक्शन होते हैं। जबकि पैरेलल है वो घरों में होते हैं। अब इसका अपन देखते हैं, लोड को एक एक बार चेंज कर देते हैं अपन। पैरेलल में देखते हैं अपने घरों में अलग अलग होम अप्लायंस रहते हैं, तो उनका अलग अलग लोड रहता है। कोई पंखा है, कोई ट्यूबलाइट है, तो वो उनके लोड के अकॉर्डिंग वो करंट लेता है, पर वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ भी अपन ने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 200 वाट का लिया, यहाँ 100 वाट का लिया और 60 वाट दे दिया। तो अब अपन इसका सप्लाई देके देखते हैं और वोल्टेज चेक करेंगे, तो वोल्टेज सेम रहेगा और करंट है वो डिफरेंट डिफरेंट लोड के हिसाब से वो करंट लेगा। तो अभी अपन ने मल्टीमीटर की रेंज है वो नोब को एम्पियर पे रखा और चेक कर रहे कितना एम्पियर करंट ले रहा है। तो जो 60 वाट का बल्ब है वो कितना एम्पियर ले रहा है, 0.24 एम्पियर। अब 100 वाट का है वो कितना ले रहा है, 0.35 एम्पियर, 0.40 एम्पियर। अब ये जो 200 वाट का है वो देखो कितना एम्पियर लोड ले रहा है, 0.85 एम्पियर। तो इससे क्या लोड के अकॉर्डिंग ये क्या है, करंट का मान बदलता रहता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, पैरेलल में अगर कोई सप्लाई उड़ जाती है, कोई होम अप्लायंस काम करना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई पूरी अपनी हेल्दी रहेगी या फिर कोई एक लोड निकाल लो सर, निकाल राकेश, कोई एक लोड निकाल। उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, आपका सप्लाई हेल्दी है, यानी घरों में क्या कोई फॉल्ट आता है, कोई पंखे में फॉल्ट आता है तो वो पंखा ही बंद होगा, दूसरी सप्लाई सारी अपनी काम करेगी, यानी उससे जुड़े हुए सारे सिस्टम काम करेंगे। इसलिए घरों में क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं अपन पैरेलल में। एक और लोड निकाल लो, देखो आप, तो देखो ये 200 वाट का चल रहा है, ये क्या हो गया, एक समांतर क्रम हो गया अपना, जिससे अपने घरों में हमेशा समांतर क्रम ही करते हैं। अब